देखिएगा, बात करें किसकी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इससे पहले हमने अर्ली प्रेगनेंसी ब्लीडिंग में किसको कंप्लीट किया है, अबॉर्शन को। क्लियर है? तो इसका मतलब है अगर आपने इसको समझना है या फिर इससे पहले एक और इंसिडेंस को जानना है, किसको, अर्ली प्रेगनेंसी ब्लीड, तो अबॉर्शन को देखना पड़ेगा। सेकंड कौन सा होगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सेकंड कौन सा है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब देखिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे, इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। किसकी करेंगे, डेफिनेशन। तो देखिएगा, एक्ट ऑफ पिक मतलब यानी कि ये डिसऑर्डर है किसका, इम्प्लांटेशन का डिसऑर्डर। किसका है, इम्प्लांटेशन का डिसऑर्डर। इम्प्लांटेशन का डिसऑर्डर है तो इसका मतलब है जो नॉर्मल इम्प्लांटेशन होता है उससे क्या हो जाएगा, हटके, या उसमें नॉर्मल इम्प्लांटेशन नहीं होगा, उसकी जगह कहीं पर भी अदर साइड में क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहेंगे। देखिएगा, अगर नॉर्मल इम्प्लांटेशन की बात करते हैं तो फिर क्या होता है, वो कौन सा साइट होता है, हाँ वेरी गुड, अपर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ यूट्रस, यही होता है मोस्ट कॉमन, या फिर एंटीरियर अपर पार्ट ऑफ यूट्रस, ये मोस्ट कॉमन साइट होती है किसकी, इम्प्लांटेशन। तो अब इसका मतलब है इम्प्लांटेशन वहां पर ना होकर के उसकी जगह दूसरी कहीं पर भी हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलेंगे। आगे समझ में। अब देखिएगा, सबसे ज्यादा जो इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस के अलावा वो होता है फैलोपियन ट्यूब में। किसमें होता है, फैलोपियन ट्यूब में। देखिएगा, ट्यूब की बात करें कितना, 97% है। अकेला 100 में से 97% किसके अंदर है, ट्यूब के अंदर होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। आगे समझ में। तो फिर इसको अपन दूसरे नाम से भी जाना जाता है, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी ऑल्सो नोन एज ट्यूबल प्रेगनेंसी। तो इसका अगर आपसे पूछ लिया जाए ट्यूबल प्रेगनेंसी, क्या पूछ लिया जाए, ट्यूबल प्रेगनेंसी, तो आप समझ जाना किसकी बात कर रहा है, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं। ठीक है। एक होता है हेटेरोपिक प्रेगनेंसी। क्या होता है, हेटेरोपिक प्रेगनेंसी। हेटेरोपिक प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है, ट्विन प्रेगनेंसी होती है, जिसमें से एक जो होगा वो तो नॉर्मल साइड पर इम्प्लांटेशन होगा और जो एक दूसरा होगा वो एक्टोपिक साइड पर होगा। आगे समझ में। तो यानी कि नेक्स्ट एक टर्म और पूछा जा सकता है आपसे, हेटेरोपिक प्रेगनेंसी। हेटेरोपिक प्रेगनेंसी, जब हेटेरोपिक प्रेगनेंसी की बात करेंगे तो आप लोग समझ जाइएगा कि यानी कि हेटेरो मतलब डिफरेंस बात कर रहा है। तो यानी कि मान लीजिए ये क्या है, यूट्रस, और ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब। तो इसका मतलब एक तो नॉर्मली यहाँ पर इम्प्लांट हो रहा है ट्विन में, किसमें देखने को मिलेगा, ये ट्विन्स के अंदर। और एक कहाँ पर हो गया, यहाँ पर ट्यूब के अंदर इम्प्लांटेशन हो गया। तो इसका मतलब एक मोस्ट कॉमन साइड पर, दूसरा अनकॉमन साइड पे, या तो इसका मतलब एक एक्टोपिक है, एक कैसी है, नॉर्मल प्रेगनेंसी है, तो इसको बोलेंगे हेटेरोपिक प्रेगनेंसी। क्लियर होगी इतनी सी बात, वेरी गुड। अब देखिएगा, नेक्स्ट बात करेंगे, जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है उसमें क्या होता है, जनरली इसको ट्यूबल प्रेगनेंसी ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको दूसरा सर्वाइकल प्रेगनेंसी नहीं बोला, एब्डोमिनल प्रेगनेंसी नहीं बोला, कॉर्नुअल प्रेगनेंसी नहीं बोला, ट्यूबल ही क्यों बोला। जनरली आपको पता है कि ओवम जब चलता है 14 डे पर, ओवुलेशन के बाद में कहाँ पहुंचता है, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब के पार्ट में किसमें पहुंचेगा, एम्पुला में। जब एम्पुला पहुंचता है तो एम्पुला में वेट करता है किसका, स्पर्म का। तो फिर यहाँ से कौन पहुंचता है, स्पर्म, और वहां जाकर के क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद में फिर वहां से कौन, सिलिया, सिलिया के द्वारा क्या करेगा, वो मूव करता है। दूसरा ट्यूब के अंदर क्या होते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं, उन मूवमेंट से वो कहाँ पहुंचता है, यूट्राइन कैविटी में पहुंचता है। किसमें पहुंचता है, ये सारी चीजें देख ली हमने। यहाँ से कहाँ पहुंचता है, फिर चलता हुआ यूट्राइन कैविटी के अंदर। जब यूट्राइन कैविटी के अंदर, देखिए मैंने पूछा था आपसे, फैलोपियन ट्यूब के अंदर कितने दिन रहता है, 3 days। वेरी गुड। कितने दिन रहता है, 3 डेज। इसका मतलब 4th डे पर कहाँ पहुंचता है, यूट्राइन कैविटी में। जब भी 4th डे पर पहुंचेगा तो इसका मतलब क्या होता है, 5th डे पर जोना हैचिंग होती है, मतलब जोना पेलुस्ट्रा जो कवर किया था वो हट जाता है और इसको फ्लूइड की लेयर कवर कर लेती है। क्या बोला था उसको हमने, ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोला था, ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट जब यहाँ पर पहुंचेगा तो ब्लास्टोसिस्ट अपनी साइट ले लेता है। साइट ले लेता है तो कौन से डे पर, 6th डे पर। 6th डे पर ब्लास्टोसिस्ट अडेयर हो जाता है और इम्प्लांटेशन है वो स्टार्ट कर देता है। ये नॉर्मल सा प्रोसेस होता है। लेकिन क्या हुआ, कोई ऐसा कारण जिसकी वजह से क्या हो गया, ये ट्रैवल नहीं कर पाया। ट्रैवल नहीं कर पाएगा तो फर्टिलाइज तो हो चुका है। जब फर्टिलाइज हो चुका है तो यहीं पर क्या हो जाएगा, फिर इसका इम्प्लांटेशन हो जाएगा। आगे समझ में। तो इसका मतलब है इसका यहीं पर इम्प्लांटेशन हो जाएगा तो फिर कैसा हो गया, ये एक्टोपिक इम्प्लांटेशन हो गया, तो इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहेंगे। अब देखिएगा, अगर अपन बात करते हैं
फेलोपियन ट्यूब की। तो देखिएगा अगर इसमें देखते हैं अपन किस तरीके से मोस्ट कॉमन साइट होती है या फिर कौन कौन से मोस्ट कॉमन कॉज होते हैं प्रेगनेंसी के, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। तो देखिए इंसिडेंस की बात करते हैं तो इंसिडेंस मिलता है 1 in 300 प्रेगनेंसी, मतलब अगर 300 प्रेग्नेंट फीमेल होंगी तो इनमें एक क्या हो सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। आगे समझ में, ये क्या इसका इंसिडेंस है, इतना इंसिडेंस देखने को मिलता है। तो 300 में एक मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा नहीं है पर फिर भी है। तो देखिएगा ये कैसी कंडीशंस होती है। अब इसमें देखेंगे इसके क्या है, साइट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, साइट की। देखिएगा साइट में एक्टोपिक 2 तरीके की हो सकती है, इंट्रा यूट्राइन और एक्स्ट्रा यूट्राइन। तो मोस्ट कॉमनली एक्स्ट्रा यूट्राइन मिलती है, यूट्रस में होती है तो वो कॉमन ही होती है, लेकिन फिर भी अपर पार्ट से के अलावा सर्वाइकल पार्ट में चली जाएगी, स्टमस में चली जाएगी, तो फिर उसको किस में रखेंगे, एक्स्ट्रा में। मतलब इंट्रा यूट्राइन है लेकिन यूट्रस के अंदर है, लेकिन नॉर्मल साइड से हट करके, तो इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे फिर, इंट्रा यूट्राइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंट्रा यूट्राइन। अब इंट्रा यूट्राइन में देखो सर्विक्स में हो सकती है, सर्विक्स किसका पार्ट है, यूट्रस का ही पार्ट है, लेकिन किसमें होनी चाहिए, नॉर्मली बॉडी के अंदर होनी चाहिए थी, अपर पार्ट में होनी चाहिए थी, लेकिन वहां पर नहीं है, किसमें चली गई है, सर्विक्स में। आगे समझ में, रेयर कॉमन मिलती है, ये क्या मिलती है, रेयर कॉमन। अगर बात करते हैं आपसे सबसे कम एक्टोपिक प्रेगनेंसी मिलती है तो वो कौन सी मिलती है, सर्वाइकल मिलती है। कौन सी मिलती है, सर्वाइकल मिलती है। आगे समझ में, इसके बाद देखिए कॉर्नुअल। कॉर्नुअल का मतलब मैंने देखा था जहां पर कौन जुड़ता है, ट्यूब जुड़ती है, फेलोपियन ट्यूब, और कॉर्नुआ पर 3 पार्ट जुड़ते हैं, याद है कौन कौन से, हाँ वेरी गुड, कैसे याद रखा था हमने, रॉफ के नाम से। आगे समझ में, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन जुड़ रहा है, इधर राउंड लिगामेंट, यहाँ पर कौन जुड़ रहा है, ओविडक्ट, ये फेलोपियन ट्यूब, और फेलोपियन ट्यूब के नीचे कौन जुड़ता है, पंडो यूटेरिक लिगामेंट्स होते हैं। आगे समझ में, ये लिगामेंट्स क्या होते हैं, यहाँ पर आकर के कनेक्ट हो जाते हैं, और ओविडक्ट यहाँ पर क्या हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है। और नेक्स्ट है राउंड लिगामेंट, तो ऊपर फिर बीच में फिर यहाँ पर इस तरीके से इनके क्या है, कॉर्नुआ मतलब कनेक्शन से याद रखा था हमने, और 3 पार्ट में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। आगे समझ में, तो इसका मतलब है यहाँ पर ये कनेक्शन बनेगा, तो यहाँ पर भी क्या होती है, डेवलपमेंट हो सकता है किसका, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, तो इसको क्या बोलेंगे फिर, कॉर्नुअल बोलेंगे। आगे समझ में, अगर किसमें इंट्रा यूट्राइन में होगा तो सबसे ज्यादा कौन सा मिलता है, कॉर्नुअल मिलता है। कौन सा मिलता है, कॉर्नुअल। नेक्स्ट होगा दैट इज दी एंगुलर, एंगुलर होता है दैट इज दी 0.4% होता है। कितना होता है, एंगुलर समझते हैं, यानी कि जो सर्विक्स और किसको, कॉर्पस बॉडी को जोड़ रहा था, इसको स्टमस बोला था, तो वहां पर क्या हो जाता है, इसका कनेक्शन हो जाएगा, वहां पर इम्प्लांटेशन हो सकता है, तो इसको एंगुलर इम्प्लांटेशन कहते हैं। ये 0.1 है सबसे कम, वो 0.4 है, ये 0.1% है। तो अगर सबसे ज्यादा अगर बात करते हैं तो कौन सा देखने को मिलता है, एक्स्ट्रा यूट्राइन। कौन सा मिलेगा, एक्स्ट्रा यूट्राइन, यानी यूट्रस के बाहर मोस्ट कॉमनली एक्टोपिक प्रेगनेंसी मिलती है, इंट्रा यूट्राइन मिलती है बहुत कम मिलती है। कितनी मिलती है, 1.5% मिलती है। लेकिन जब किसकी बात करेंगे, एक्स्ट्रा यूट्राइन, कितनी होगी, 98.5% होगी। अब देखिए एक्स्ट्रा यूट्राइन में मोस्ट कॉमनली कौन सी मिलेगी, फेलोपियन ट्यूब में मिलेगी। किस में मिलेगी, फेलोपियन ट्यूब में। तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा देखने को मिलती है फेलोपियन ट्यूब में, इसलिए इसको ट्यूबल प्रेगनेंसी कहते हैं। कितने % मिलेगी, 97% मिलेगी। ठीक है, 97 इसमें से होगी तो बच कितनी गई, 1.5, तो 1.5 में से देखो 0.5 कहाँ मिल जाएगी, ओवरी में मिलेगी। किस में मिलेगी, ओवरी में। और देखिएगा नेक्स्ट एब्डोमेन में, किस में मिलेगी, एब्डोमेन में। आगे समझ में, तो एब्डोमेन भी क्या है, एक्स्ट्रा यूट्राइन में आता है। एक्स्ट्रा यूट्राइन में आता है तो कितना है फिर, ये भी रेयर मिलती है, रेयर मिलती है, लेकिन कैसी होती है, ये सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट टाइम तक सर्वाइव करती है एब्डोमिनल प्रेगनेंसी, क्योंकि एब्डोमेन के अंदर इसको खूब सारा स्पेस मिल जाता है, स्पेस मिल जाता है, न्यूट्रिशन आराम से ले लेके ग्रो करती रहती है। आगे समझ में, तो इसका मतलब देखो प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब है डायरेक्ट एब्डोमेन के अंदर जाएगी और वहीं पर इंप्लांटेशन शुरू करेगी। ये सेकेंडरी का मतलब है रप्चर होगी, रप्चर होकर के वहां पर क्या चली जाएगी, पहुंच जाएगी, तो ट्यूबल प्रेगनेंसी रप्चर हो जाती है, तो किस में चली जाती है ये। अब देखिए जब डायरेक्ट प्राइमरी होगी, जब सेकेंडरी होगी तो इंट्रा पेरिटोनियल हो सकती है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल हो सकती है। अब रप्चर होकर के जरूरी थोड़ी है कि पेरिटोनियम में जाएगी, पेरिटोनियम में जाएगी तो मोस्ट ऑफ द पेरिटोनियम में जाती है, क्योंकि एब्डोमेन के ऑर्गन कौन कवर करता है, पेरिटोनियम, लेकिन कभी कभी बाहर निकल जाती है, तो फिर इसको क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल एब्डोमिनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्लियर। देखिएगा नेक्स्ट कौन सी होती है, ओवरी। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे कि फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब से डायरेक्ट वापस चला जाता है किसके अंदर, ओवरी के अंदर, या फिर ओवरी से निकला वहीं पर क्या पहुंच गया, स्पर्म पहुंच गया, वहीं पर फर्टिलाइजेशन हो गया, वहीं पर ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, तो उसको ओवेरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहेंगे। लेकिन मोस्ट कॉमन याद रखना कौन सा होता है, मोस्ट कॉमन कौन सा होता है,
एक्स्ट्रा यूट्राइन, मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा यूट्राइन, एक्स्ट्रा यूट्राइन में मोस्ट कॉमन है ट्यूबल, और ट्यूबल में मोस्ट कॉमन है एम्पुला। कौन सा होता है? एम्पुला। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब एम्पुला। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी एम्पुला। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ट्यूबल टीबी एम्पुला। कौन होता है? एम्पुला। और लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब एम्पुला होता है। ठीक है, तो देखिएगा एम्पुला के अंदर क्या करती है, मोस्ट ऑफ वहीं पर फर्टिलाइजेशन करके वहीं पर घर बना लेती है, वहीं पर क्या होता है, इम्प्लांटेशन वो चालू हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा जनरली होता है ट्यूबल एडिशन में। ट्यूबल एडिशन का मतलब है ट्यूब अडेर होगी तो चिपक गई आपस में, चिपक गई तो आगे की तरफ बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी, तो इसका मतलब इम्प्लांटेशन वही होना पड़ेगा। दूसरा होता है किसमें? ट्यूबल सर्जरी। तो सर्जरी वगैरह हुई है तो स्कार वगैरह बन जाते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होंगे, तो इसका मतलब वो वहीं पर हो जाएगी। तीसरा, स्मोकिंग करती है फीमेल, सिलिया क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। क्या बोलते हैं? कर्टाजिनस सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? कर्टाजिनस सिंड्रोम। तो कर्टाजिनस सिंड्रोम के अंदर भी चांसेस रहते हैं किसके? एम्पुला के अंदर इम्प्लांटेशन होने के। इसका मतलब नेक्स्ट देखिए इस्तमस, यानी थोड़ा बहुत चला और थोड़ा बहुत चल करके क्या हो गया, इम्प्लांट हो गया। इम्प्लांट हो गया तो किसमें हो गया? ये इस्तमस में। तो इसका मतलब सेकंड मोस्ट कॉमन किसमें मिलेगा? ये इस्तमस में मिलेगा। किसमें मिलेगा? इस्तमस में। देखिएगा नेक्स्ट, थर्ड मोस्ट कॉमन इनफंडिबुलम में मिलेगा। थर्ड मोस्ट कॉमन किसमें मिलेगा? इनफंडिबुलम में मिलेगा। आगे समझ में। और देखिएगा नेक्स्ट, लीस्ट कॉमन ऑफ ट्यूबल प्रेगनेंसी इंटरस्टिशियम में मिलेगा। किसमें मिलेगा? इंटरस्टिशियम में। आगे बात समझ में, बात को समझ गए इतना सा? ये क्या है, इसके मोस्ट कॉमन साइट से किसकी? इम्प्लांटेशन की। अब देखिएगा इनकी बात करेंगे हम मेनली किसकी? ट्यूबल प्रेगनेंसी। किसकी बात करेंगे? ट्यूबल प्रेगनेंसी की। देखो जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो याद रख लेना। 97% है। कितना है? 97% है। अब ट्यूबल प्रेगनेंसी मोस्ट कॉमन कहाँ पर देखने को मिलेगा? याद रखो, एम्पुला में मिलेगा। किसमें मिलेगा? एम्पुला में। आगे समझ में। सेकंड मोस्ट कॉमन इस्तमस में मिलेगा। किसमें मिलेगा? इस्तमस में। आगे समझ में। थर्ड मोस्ट कॉमन इनफंडिबुलम में। किसमें मिलेगा? और फोर्थ मोस्ट कॉमन किसमें मिलेगा? इंटरस्टिशियम में। क्लियर होगी इतनी सी बात? अब देखिएगा, यानी कि इसको मैं बोल सकता हूँ लीस्ट कॉमन। तो सबसे ज्यादा अगर फैलोपियन ट्यूब में पूछा जाएगा तो किसे मिलेगा? सबसे कम इंटरस्टिशियम में, सबसे ज्यादा एम्पुला में। आगे समझ में। तो इसका मतलब ये क्या है कि मोस्ट कॉमन और ये हो गई लीस्ट कॉमन। क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए फैलोपियन ट्यूब की नहीं करते, ओवरऑल एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो सबसे लीस्ट कॉमन सर्वाइकल। किसमें मिलेगा? सर्वाइकल में। कितना है? 0.1% है कि नहीं? तो इसका मतलब सबसे कम। ओवरऑल बात करेंगे, ट्यूब की बात करेंगे तो इंटरस्टिशियम हो गया। अगर ट्यूब की बात नहीं करेंगे, ओवरऑल बात करेंगे तो किसे मिलेगा? सर्वाइकल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। कौन सी मिलेगी? सर्वाइकल एक्टोपिक प्रेगनेंसी मिलेगी। इतनी बात क्लियर है? अब देखिएगा, जब इस तरीके से क्या होगी, ट्यूबल प्रेगनेंसी होगी, तो देखिएगा एम्पुला के अंदर जब ट्यूबल प्रेगनेंसी होगी तो ये क्या हो सकती है? अबॉर्शन हो सकता है। इसके अंदर क्या होता है? अबॉर्शन होता है। आगे बस समझ में। लेकिन जब किसकी बात करेंगे? इंटरस्टिशियम की। किसकी? या इस्तमस की बात करेंगे, तो इस्तमस के अंदर क्या होता है? फिर रप्चर होता है। क्या होता है? रप्चर होता है। आगे समझ। जब किसकी बात करेंगे? इनफंडिबुलम की, तो इनफंडिबुलम के अंदर क्या होता है? अबॉर्शन होता है। लेकिन इंटरस्टिशियम की बात करेंगे तो क्या होता है? फिर रप्चर होता है। क्या होता है? रप्चर। इतनी सी बात दिमाग में आ गई? देखो इसको याद कैसे रखोगे आप? एम्पुला इज इन इस्तमस। ठीक है, एम्पुला में
अबॉर्शन, इस्तमस में रप्चर, इनफंडिबुलम में अबॉर्शन और इस्तमस में रप्चर, नहीं इंटरस्टिशियम, एम्पुला इज इन इंटरस्टिशियम। इंटरस्टिशियम दैट इज द रप्चर। ये आउटकम ऑफ ट्यूबल प्रेगनेंसी है। अगर आउटकम ऑफ ट्यूबल प्रेगनेंसी की बात करेंगे तो एम्पुला में अबॉर्शन मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेगा, इस्तमस में बात करेंगे रप्चर, और इनफंडिबुलम में बात करेंगे, किसमें इनफंडिबुलम में तो क्या होगा अबॉर्शन, और इंटरस्टिशियम बात करेंगे तो क्या होगा रप्चर। अब ये क्यों होगा ये देखना है। देखिएगा जनरली अपन अगर बात करते हैं वाइडेस्ट पार्ट की, तो वाइडेस्ट पार्ट क्या होता है एम्पुला, सेकंड वाइडेस्ट पार्ट वेरी गुड क्या होता है इनफंडिबुलम, क्या होता है इनफंडिबुलम, थर्ड इस्तमस, क्या होता है इस्तमस, और फोर्थ क्या होता है इंटरस्टिशियम। तो देखिएगा ये वाइडेस्ट पार्ट है कि नहीं है, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या होगा फिर अबॉर्शन हो जाता है, सर्वाइव ज़्यादा देर तक करता है। तो ठीक है, तो अगर आपकी बात पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा सर्वाइवल चांसेस किसके अंदर होंगे ट्यूबल प्रेगनेंसी, एम्पुला में, इनफंडिबुलम में, इस्तमस में, इंटरस्टिशियम में, किसमें होंगे इंटरस्टिशियम में। मोस्ट सर्वाइवल चांसेस इंटरस्टिशियम में होते हैं। लेकिन सबसे नैरोएस्ट पार्ट होता है वो कौन सा होता है नहीं बात मजे की। हाँ देखिए कैसे, अब देखो इंटरस्टिशियम जो पार्ट होता है वो किससे जुड़ा हुआ होता है यूट्रस से, भाई यूट्रस को कनेक्ट करता है कॉर्नल पार्ट को, वो कौन सा होता है इंटरस्टिशियम। तो इसका मतलब है इंटरस्टिशियम में जब कनेक्ट होगा तो यूट्रस की स्पेस को क्या कर लेता है ये कवर अप करता है अपनी तरफ, और वहां से न्यूट्रिशन भी ले लेता है, स्पेस भी ले लिया, और डेसिडुआ से क्या करता है ग्रो करवा लेता है। तो इसका मतलब वहां पर लंबे टाइम तक क्या करता है ग्रो, सर्वाइव करता है। लेकिन ये कंडीशन है कि फिर जब सर्वाइव करेगा तो स्मॉलेस्ट पार्ट है, तो फिर क्या होगा ये रप्चर होगा, क्योंकि अबॉर्शन हो नहीं सकता, क्योंकि अच्छे से उसने क्या कर लिया अपना वहां पर इम्प्लांटेशन डेवलपमेंट किया है, तो फिर उस पार्ट को क्या करेगा ये रप्चर करेगा। लेकिन सबसे ज्यादा तक ट्यूबल प्रेगनेंसी में जो स्टे करेगा या लॉन्ग ड्यूरेशन तक जो चलेगी तो कौन सी चलेगी वो इंटरस्टिशियल एक्टोपिक प्रेगनेंसी चलेगी। आगे समझ में, अगर सबसे कम चलेगी तो कौन सी चलेगी इस्तमस चलेगी, क्योंकि इस्तमस क्या है सेकंड स्मॉलेस्ट पार्ट है, सेकंड स्मॉलेस्ट पार्ट है, तो इसका मतलब सेकंड नैरोएस्ट पार्ट है इस्तमस। तो इसका मतलब ये एंडोमेट्रियम को भी कवर नहीं कर पा रहा, नैरोएस्ट भी है, तो इसका मतलब इसमें क्या होता है फिर रप्चर ही होता है। तो इसका मतलब है सबसे कम सर्वाइवल, लो सर्वाइवल, लेस सर्वाइवल ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसमें होगा इस्तमस में। बात को समझ रहे हैं, ये भी रप्चर करेगा, ऐसे याद रखना एम्पुला इज इन इंटरस्टिशियम, अबॉर्शन रप्चर, अबॉर्शन रप्चर। आगे समझ में। अब देखिए सर्वाइवल की बात करेंगे तो इसका मतलब आपको ये याद करना पड़ेगा कि सबसे वाइड कौन सा है एम्पुला, उसके बाद में इनफंडिबुलम, उसके बाद में इस्तमस, इसके बाद में इंटरस्टिशियम। अब देखिए इंटरस्टिशियम सबसे नैरो है, तो सबसे नैरो है तो इसका मतलब ऐसा लगेगा कि इसके अंदर सबसे कम सर्वाइवल है, लेकिन इसके अंदर सबसे ज्यादा सर्वाइवल है। क्यों? हाँ यूट्रस से कनेक्टेड है, यूट्रस से कवर करके वहां पर ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, तो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइवल होता है। लेकिन नैरोएस्ट पार्ट है इसलिए एंड में होगा क्या रप्चर ही होगा। इसका मतलब सबसे लेस कॉमन कौन सा पार्ट में होगा जो सेकंड स्मॉलेस्ट होगा, तो सेकंड स्मॉलेस्ट कौन है इस्तमस। तो इसका मतलब ये तो ना ही एम्पुला को कवर कर पा रहा ना ही एब्डोमेन को, और सबसे नैरो है तो इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा रप्चर होगा। तो फिर ये क्या होगा लेस कॉमन टाइम तक, यानी इसके अंदर मुश्किल से 5 to 6 वीक्स तक क्या होता है सर्वाइवल होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। आगे समझ में। अब देखिए इंटरस्टिशियम में 12 to 16 वीक्स तक सर्वाइवल कर रहे हैं। आगे सर इतने टाइम से क्या करता रहता है ये सर्वाइव करता रहता है, सबसे ज्यादा सर्वाइवल हो रहा है। इसका बदले देखिए इनफंडिबुलम इन दोनों में क्या हो जाता है अबॉर्शन हो जाता है। क्या हो जाता है अबॉर्शन है, तो इसमें प्रेगनेंसी क्या कर सकती है सर्वाइव कर सकती है, तो इसमें करती है ओनली 6 to 7 वीक्स तक। कब तक 6 to 8 वीक मान लो, इतने वीक तक क्या करेगी सर्वाइव करेगी, उसके बाद में क्या हो जाएगी अबॉर्ट हो जाएगी। अबॉर्ट क्यों हो जाएगी क्योंकि अबॉर्ट होने का चांस क्या है न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, और वेरी गुड इतना समझ में आ गया अकोमोडेट नहीं कर पाएगा। और बताइए क्योंकि सर अबॉर्शन का एक तो मोस्ट कॉमन
वो है ना सर ये। अभी पहुंच नहीं रहे आप बात पर। कितना समझ में आ गया? सबसे ज़्यादा काम मिलेगी, कम मिलेगी, क्यों मिलेगी, अबॉर्शन किस में होगा, रप्चर किस में होगा, सारी कहानी होगी। अब देखिएगा, कहानी शुरू करते हैं डायग्नोसिस से। कैसे करेंगे? अब आपके दिमाग में आएगी। देखो, जब डायग्नोसिस की बात करेंगे तो डायग्नोसिस में फर्स्ट डायग्नोसिस करेंगे तो उसमें क्या करेंगे? यूएसजी। क्या करेंगे? यूएसजी। अगर आपसे पूछे बेस्ट डायग्नोसिस किसकी, बेस्ट डायग्नोसिस की बात करेंगे तो फिर क्या करेंगे? यूएसजी, टीवीएस प्लस यूएसजी। क्या करें? ओ सॉरी, टीवीएस प्लस एससीजी। क्या करेंगे? टीवीएस प्लस एससीजी। आगे समझ में? फर्स्ट बेस्ट हो गई, ये फर्स्ट हो गई। अगर सेकंड बेस्ट की पूछ ली तो सेकंड बेस्ट की बात करें तो दैट इज दी टीबीएस। क्या होगा? टीबीएस। समझे कहानी को? अगर फर्स्ट डायग्नोसिस करना है तो क्या करवाएंगे? यूएसजी। अगर बेस्ट डायग्नोसिस करवाना है तो फिर क्या कराएंगे? टीबीएस प्लस एससीजी। क्लियर है कहानी? और देखिए सेकंड बेस्ट करवाएंगे तो फिर क्या करवाएंगे? टीबीएस। क्या करवाएंगे? टीबीएस। और थर्ड बेस्ट करवाया तो एससीजी। क्या करवाएंगे? एससीजी। क्लियर है कि बात समझ में? ये क्या होता है? डायग्नोसिस होता है। क्या होता है? डायग्नोसिस होता है। अब देखिए, डायग्नोसिस होगा तो कैसे कहानी चलेगी? अब देखिएगा, अपन किसकी बात करेंगे? एससीजी की। किसकी बात करेंगे? एससीजी की। देखिए, जब एससीजी की बात करते हैं तो इसके अंदर तीन कंडीशन बनती है। तीन कंडीशन में मान लीजिए एक ए हो गया, एक बी हो गया और एक क्या हो गया? सी। आ गया समझ में? तो देखो, ए के अंदर क्या होगा? मान लीजिए अबॉर्शन। बी के अंदर क्या हो गया? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और सी के अंदर क्या हो गया? मोलर प्रेगनेंसी। आ गया समझ में? देखिएगा, जब अबॉर्शन की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया है कि जो एससीजी का लेवल होता है वो 10 वीक्स तक डबल हो जाता है। कब? एवरी 48 आवर्स। एवरी 48 आवर्स में क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। आगे समझ में? किसमें? ये नॉर्मल प्रेगनेंसी है। किसमें? ये नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर बात करेंगे। आगे समझ में? अब नॉर्मल फीमेल प्रेग्नेंट के अंदर बात करेंगे इस तरीके से होगा। तो ऐसा मानते हैं कि किस पर? 11 वीक्स पर। किस पर? 11 वीक्स पर इसका लेवल मिलेगा मोर देन 1500 इंटरनेशनल यूनिट। कितना मिलता है? 1500 इंटरनेशनल यूनिट। इसका मतलब है इससे ज़्यादा होगा। तो इससे ज़्यादा होगा तो हमने देखा है 50,000 से कितना होता है? 1 लाख तक होता है। क्यों नहीं होता है? 10 वीक और मैक्सिमम। और 16 वीक के बाद में फिर क्या हो जाता है? ये डिक्रीज होने लग जाता है। आगे समझ में? तो इसका मतलब इतना है तो क्या है? ये नॉर्मल। क्लियर कर दिया? अब देखो क्या हो गया? अबॉर्शन। जब अबॉर्शन हो गया तो आप मुझे बताओ एससीजी कहाँ से आता है? प्लेसेंटा में। कहाँ से आता है? सिंसाइटोब्लास्ट से, जिसको हमने क्या बोला? हार्मोन फैक्ट्री बोला। तो इसका मतलब अबॉर्शन हो गया तो इसका मतलब प्लेसेंटा डिटैच होगा कि नहीं होगा? वहाँ से होगा तो फिर सिंसाइटोब्लास्ट बचेगा क्या? नहीं बचेगा। तो फिर एससीजी आएगा क्या? नहीं आएगा। तो देखिए, अबॉर्शन में हमने क्या कराया? यूएसजी कराए। क्या कराए? यूएसजी। यूएसजी जब कराएंगे तो देखिएगा क्या मिलेगा? वहाँ पर ब्लीडिंग मिलेगा, पीरियड कंसेप्ट डिटैच हो चुका होगा। तो डिटैच हो चुका होगा तो इसका मतलब देखिए हमने क्या चेक किया? एससीजी का लेवल चेक किया। एससीजी का लेवल हमें कितना मिला? 7000 मिल गया। नो मान लीजिए कितना मिला? 7000। अब 7000 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर मिल गया। अब इसका मतलब अबॉर्ट हो गया, ब्लीडिंग वहाँ पर हुई तो हमने क्या किया? एससीजी किया। जब एससीजी किया तो इसका मतलब क्या होगा? कितनी आवर्स के बाद किया? 48 आवर्स के बाद किया। जब 48 आवर्स के बाद किया तो इसका मतलब तो डबल होना चाहिए था। अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी होगी तो डबल होकर के कितना होना चाहिए था? ये 14,000 होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? अभी बोला हमने डबल हो जाता है 48 आवर्स में नॉर्मल प्रेगनेंसी में। ये तो अबॉर्शन हो गया। अबॉर्शन हो गया। अब हमें नहीं पता अबॉर्शन हुआ है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी या मोलर प्रेगनेंसी की वजह से ब्लीडिंग हुई है। क्यों? ब्लीडिंग के तीनों ही कॉज है। तो तीनों ही कॉज है तो तीनों में एससीजी से पता लगा सकते हैं। कैसे? वो बता रहा हूँ। तो देखो कैसे पता लगाएंगे। अब इसमें अगर अबॉर्शन हुआ होगा तो इसका मतलब है 7000 से कितना आ जाएगा? ये 4000। कितना आ जाएगा? 4000। इसका मतलब डबल होने की जगह क्या हो गया? ये डिक्रीज हो गया। क्या हो गया? डिक्रीज। तो इसका मतलब क्या हुआ है? अबॉर्शन हुआ है। वेरी गुड। अब देखिएगा नेक्स्ट बी फीमेल थी। कौन सी थी? बी फीमेल। इसके अंदर इसका लेवल था 9000। कितना था? 9000।
इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। आगे समझ में। अब मान लीजिए इसकी ब्लीडिंग हुई है, तो इसकी ब्लीडिंग हुई है तो इसका मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। अब आपको अच्छे से पता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसके डेसिडुआ के बाहर होती है, तो क्या उसको इतना स्पेस और इतना डेवलपमेंट होगा प्लेसेंटा का जितना यूट्रस में होता है? नहीं होता है, क्योंकि वहां पे डेसिडुआ ही नहीं है। डेसिडुआ है तो ग्रो तो करेगा लेकिन स्लो ग्रो करेगा। कैसा करेगा? स्लो ग्रो करेगा। तो इसका मतलब साइटोप्लास्ट और सेंसाइटोप्लास्ट बनेंगे तो सही, लेकिन स्लो बनेंगे, इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब 9000 से अगर हमने देखा कितने 48 आवर्स के बाद में, तो 48 आवर्स के बाद में जब देखा, या फिर मान लीजिए 7000 ही था आगे सच में, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए था? ये अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी होती तो ये डबल होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था? 80,000। लेकिन हुआ कितना? ये 11,000। कितना हुआ? 11,000 यूनिट्स पर लीटर। इसका मतलब डबल तो नहीं हुआ आगे बस समझ में, लेकिन इंक्रीज हुआ है। डबल तो नहीं हुआ लेकिन इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब डबल होता तो 100% इंक्रीज होता आगे समझ में, लेकिन कितना परसेंट? 50% इंक्रीज हुआ है। कितना हुआ है? 50% इंक्रीज हुआ है। 100% इंक्रीज होने की जगह 48 आवर्स में 50% इंक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब है क्या है? इसमें प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। इसका मतलब है साइट क्या है? एबनॉर्मल है। साइट क्या है? एबनॉर्मल है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसके अंदर एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी। क्या हो गई? एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी। क्लियर है कोई कहानी इतनी सी? देखिएगा नेक्स्ट किस पर पहुंचेंगे? मोलर प्रेगनेंसी पर। अब देखिएगा सी फीमेल की थी, उसको हमने चेक किया, ब्लीडिंग चेक की, ब्लीडिंग चेक की, तो मान लीजिए उसके अंदर कितना था? 10,000 यूनिट क्या था? एससीजी था आगे सच में। अब इसका हमने फिर वेट किया कितना? 48 आवर्स। कितना वेट किया? 48 आवर्स। जब 48 आवर्स के बाद देखेंगे तो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती, तो फिर कितना होना चाहिए था? ये कितना होना चाहिए था? 20,000 होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? और 20,000 की जगह ये कितना हो जाएगा? 50,000। कितना हो जाएगा? 50,000। इसका मतलब है कोई चीज है जो बहुत ज्यादा ट्रोफोब्लास्ट को बना रही है, बहुत ज्यादा प्लेसेंटा बन रहा है, जितना बनना चाहिए तो नहीं, बहुत ज्यादा बन रहा है। तो ट्रोफोब्लास्टिक डिसीज कौन सी होती है? मोलर प्रेगनेंसी। तो फिर हम समझ जाएंगे उसको क्या हुआ है? मोलर प्रेगनेंसी है। डबल से भी ज्यादा क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। मोर देन नॉर्मल प्रेगनेंसी। मोर देन नॉर्मल प्रेगनेंसी जब देखने को मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे फिर? तो ऐसी चीजें पता लगा ले तीनों चीजों का। अगर सच में अगर नॉर्मल था उससे भी ज्यादा डिक्रीज हो गया तो क्या कहेंगे? अबॉर्शन। डबल नहीं हुआ है, बढ़ तो रहा है लेकिन डबल नहीं हो रहा है 48 आवर्स में, तो क्या है? एक्टोपिक। डबल से भी डबल तो फिर क्या है? मोलर प्रेगनेंसी। इसका मतलब ट्रोफोब्लास्ट बहुत ज्यादा बन रहा है। इसका मतलब इसमें ट्रोफोब्लास्ट बहुत कम बन रहा है, डेवलप तो हो रहा है, लेकिन इसमें क्या ट्रोफोब्लास्ट हट ही गया आगे समझ में, तो अबॉर्शन होगा। इस तरीके से पता लग जाता है। तो इसीलिए मैंने बोला एससीजी करेंगे, और एससीजी के साथ में अगर अपने क्या देख लिया? यूएसजी। देखिएगा अब जब क्या होता है 1100 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होता है आगे समझ में, यूनिट पर लीटर क्या होता है? एससीजी होता है। तब मानते हैं यूएसजी के अंदर। किसके अंदर? यूएसजी के अंदर जो सैक होगा, सैक होगा वो किस में दिखता है? यूटेराइन कैविटी में दिखता है। किस में दिखता है? यूटेराइन कैविटी के अंदर। अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी होगी तो ये फिक्स बात है कि एससीजी का लेवल कितना होगा? मोर देन 1500 होगा। जब मोर देन 1500 होगा तो इसका मतलब कहाँ देखने को मिलेगा? ये यूटेराइन कैविटी के अंदर मिलेगा। क्लियर है? लेकिन अगर ये इतना है एससीजी लेवल और यूटेराइन कैविटी में नहीं है तो इसका मतलब पता चल जाएगा हमें क्या है फिर? ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। क्या है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसीलिए बोला है टीबीएस प्लस एससीजी। क्या करना है? एससीजी इज द बेस्ट डायग्नोसिस ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। कहानी खत्म हो गई। इससे ज़्यादा समझने लायक कुछ है डायग्नोसिस में? नहीं है। वेरी गुड। अब देखिएगा नेक्स्ट अपन बात करेंगे कॉज की। किसकी बात करेंगे? कॉज की। कॉज कौन कौन से हो सकते हैं? और एक तरफ बात करेंगे अपन किसकी? रिस्क फैक्टर की। किसकी बात करेंगे? रिस्क फैक्टर से। देखो कॉज में जब भी बात करेंगे तो कॉज मोस्ट कॉमन कॉज होगा दैट इज दी पीआईडी। क्या हो सकता है? पीआईडी। आगे समझ में। और पीआईडी के अंदर भी मोस्ट कॉमन होगा दैट इज दी साल्फिंजाइटिस। क्या होता है? साल्फिंजाइटिस। पीआईडी मतलब पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज। तो पेल्विक ऑर्गन को जो क्या हो रहा है? इन्फ्लामेशन हो रहा है, उसको पीआईडी कहेंगे। तो या तो ऑप्शन में क्या होगा? साल्फिंजाइटिस, या फिर क्या होगा? पीआईडी। क्या होगा? पीआईडी। क्लियर है? तो
तो इसका मतलब है अगर साल्पिंजाइटिस है तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देंगे और सेकंड किसको देंगे, पीआईडी को। आगे समझ में। तो ये क्या होते हैं, इसके मोस्ट कॉमन कॉज होते हैं। इसके अलावा और भी कॉज हो सकते हैं जिसके अंदर क्या आते हैं, वेरी गुड, ट्यूबल एडिशन। क्या हो सकता है, ट्यूबल एडिशन। आईयूडी क्या होता है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, कॉन्ट्रासेप्टिव, क्या बोलते हैं इनको, कॉन्ट्रासेप्टिव है। पर याद रख लेना, एक ही बार बता रहा हूँ, ये कभी भी कॉज नहीं होता किसका, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। अगर ये फेल हो गया तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, लेकिन इसकी वजह से कभी भी क्या नहीं हो सकती, एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। इस चीज़ को याद रखोगे। आगे सर ये कंफ्यूज कर सकते हैं, एक्सेप्ट करके क्वेश्चन पूछा गया तो आपके दिमाग में आएगा कि कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस क्या होते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कॉज होते हैं, रिस्क फैक्टर होते हैं, लेकिन नहीं होते हैं। ये हमेशा हर प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं, चाहे वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो या नॉर्मल प्रेगनेंसी हो या हेटेरोपिक प्रेगनेंसी हो, कोई भी प्रेगनेंसी हो, इस सबको क्या करेंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव रोकने का काम करेंगे। जब ये फेल हो गए, क्या हो गई ये फेल हो जाएंगी, तब आपको क्या हो सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। क्या हो सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। क्लियर आ गई बात समझ में। तो ये क्या होते हैं, याद रख लेना, कंफ्यूज करने वाला। जब रिस्क फैक्टर की बात करें, किसकी, रिस्क फैक्टर की, तो रिस्क फैक्टर के अंदर मोस्ट कॉमन हो जाते हैं, दैट इज दी ट्यूबल सर्जरी। आगे समझे। अगर ट्यूब की कोई सर्जरी हुई है तो उसमें चांसेस है कि क्या है, उसके अंदर एक्टोपिक प्रेगनेंसी मोस्ट कॉमनली देखने को मिलते हैं। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर। आगे समझ में। मोस्ट कॉमन कॉज अलग है, रिस्क फैक्टर अलग है। नेक्स्ट देखिएगा और क्या हो सकता है इसके अंदर, ट्यूबल सर्जरी के बाद में प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर पहले किसी फीमेल को क्या है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है तो उसके अंदर भी रिस्क है किसका, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का। और अगर ट्यूबल सर्जरी हुई है तो उसके अंदर भी रिस्क है किसका, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। आगे समझ में। तो ये सारे रिस्क फैक्टर में आते हैं। इसके अलावा देख लीजिए क्या हो सकता है, कर्टाजीनर सिंड्रोम। क्या हो सकता है, कर्टाजीनर सिंड्रोम। कर्टाजीनर सिंड्रोम मतलब हाँ, स्मोकिंग करने वाली फीमेल के अंदर क्या होता है, जनरली जो सीलिया है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट नहीं होता है और जाइगोट है वो वहीं पर इम्प्लांट होना स्टार्ट कर देता है। और देखिए और क्या हो सकता है, एडिशन। क्या हो सकता है, ट्यूब का अडेयर हो जाना। और क्या हो सकता है, मल्टीपल पार्टनर। क्या हो सकता है, मल्टीपल पार्टनर है किसी फीमेल को तो उसको भी रिस्क रहता है किसका, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। किसका रहता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। क्लियर होगी बात इतनी सी। तो ये सारे के सारे क्या हैं, रिस्क फैक्टर, और ये सारे के सारे क्या हैं, कॉज हैं किसके, याद रखोगे। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करेंगे, दैट इज दी मैनेजमेंट। किसकी बात करेंगे, मैनेजमेंट की। आगे समझ में। देखिए जब मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट में दो आउटकम हो सकते हैं। कोई फीमेल आ रही है, दो हिस्ट्री के साथ आ सकती है। आगे समझ में। तो 2 हिस्ट्री किस तरीके से होंगी उसकी, मैनेजमेंट इंपोर्टेंट है, याद रख लेना। केस में एक तो मिल सकता है रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी और दूसरा मिल सकता है दैट इज दी अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्लियर है। देखिएगा जब रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी, कौन सा होगा, अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी। तो जो कोई भी प्रेगनेंसी हो, इसका मतलब है जो डेसिडुआ होती है वो क्या करती है, कुछ रिएक्शंस करती है। क्या करती है, कुछ रिएक्शंस करती है, उनको देख लीजिएगा। यानी कि जब रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी की बात करेंगे तब भी, या अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी की बात करेंगे तब भी, तो इसके अंदर 2 टाइप्स की रिएक्शन होंगे, जिसमें एक को बोलते हैं डेसिडुअल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डेसिडुअल रिएक्शन, जो कि किस में देखने को मिलती है, नॉर्मल प्रेगनेंसी में। किस में मिलेगी, नॉर्मल प्रेगनेंसी में या फिर यूटेराइन प्रेगनेंसी में। आगे समझ में। नॉर्मल प्रेगनेंसी या फिर यूटेराइन। यूटेराइन का मतलब है एक्टोपिक,
एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसका मतलब ये है कि यूट्रस के अंदर कोई भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी तो उसमें डेसिडुअल रिएक्शन करेगी। जब डेसिडुअल रिएक्शन करेगी तो इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा डेसिडुआ के अंदर, उसके साइज में इंक्रीज होगा और वहाँ पर क्या करेंगे, वो ट्रोफोब्लास्ट और साइटोप्लास्ट बनाएंगे नहीं बनाएंगे। तो ये डेसिडुअल रिएक्शन जो कि नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है। दूसरी रिएक्शन होती है डेसिडुआ की, इसको बोलते हैं एरिया स्टेलर रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एरिया स्टेलर रिएक्शन। स्टेला एरिया स्टेला जो रिएक्शंस होता है ये मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है, दैट इज दी एंडोमेट्रियम ग्लैंड के अंदर। किसके अंदर मिलता है, एंडोमेट्रियम ग्लैंड के अंदर। अब देखिएगा ये मोस्ट कॉमनली मोलर प्रेगनेंसी मिलेगा, यानी ये नॉर्मल प्रेगनेंसी में मिलेगा तो नॉर्मल मिलता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में थोड़ा ज़्यादा मिलता है, लेकिन एरिया स्टेलर रिएक्शन है जो मोलर प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसका मतलब एंडोक्राइन जो एंडोमेट्रियम की जो ग्लैंड सेल्स होती हैं, कौन सी ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं, उनके अंदर हाइपरप्लेसिया हो जाता है। क्या हो जाता है, हाइपरप्लेसिया। इसका मतलब इनके नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। जब इनके नंबर से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे तो इसका मतलब इनसे क्या होगा, फिर सीक्रेशंस होंगे। क्या होंगे, सीक्रेशंस। और सीक्रेशंस होंगे तो पूरे यूट्राइन कैविटी को ये क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। तो इसका मतलब फीटस को क्या नहीं मिलता, फिर स्पेस नहीं मिलता। किसके लिए, ग्रो करने के लिए। आगे समझ में। तो इसीलिए इसका आपने देखा होगा जो मोलर प्रेगनेंसी होती है उसके अंदर क्या होता है, कंप्लीट और पार्शियल मोल होते हैं। तो कंप्लीट मोल के अंदर सब सारा का सारा किससे, हाइपरप्लेसिया से, ट्रोफोब्लास्ट की डिसीज के मल्टीप्लिकेशन से कवर अप हो जाता है, बच्चा वहां बिल्कुल ग्रो नहीं करता। लेकिन जब बात करें किसकी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की या इनकम्प्लीट मोल की, तो वहां पर क्या होता है, बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाते, थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाता है किसको, बेबी को ग्रो करने के लिए। आगे से यही डिफरेंस होता है कंप्लीट में। लेकिन एरिया स्टेलर रिएक्शन को याद रखना, मोलर प्रेगनेंसी ज्यादा देखने को मिलेगा। इसमें एंडोमेट्रियम की सेल्स होती है, उनमें क्या हो जाता है, हाइपरप्लेसिया हो जाता है। क्या हो जाता है, हाइपरप्लेसिया होने की वजह से ग्रोइंग बेबी होता है उसको क्या नहीं मिलता, हाँ प्लेस नहीं मिलता। प्लेस नहीं मिलेगा तो फिर उनके अंदर क्या हो जाता है, एबुडेंट साइटोप्लाज्म हो जाएगा। क्या हो जाता है, एबुडेंट साइटोप्लाज्म होता है और हॉबनेर न्यूक्लियस मिलता है। जब एरिया स्टेलर रिएक्शन होगा तो एंडोमेट्रियम की सेल में हाइपरप्लेसिया होगा, फर्स्ट वन। दूसरा, जब हाइपरप्लेसिया होगा तो जो सेल होगी उसका स्ट्रक्चर होगा न्यूक्लियस का, वो कैसा होगा, हॉबनेर। याद रखना, हॉबनेर न्यूक्लियस कैसा हो जाता है, हॉबनेर न्यूक्लियस हो जाता है। और न्यूक्लियस के अलावा सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म हो जाता है वो एबुडेंट हो जाता है। एबुडेंट मतलब बहुत ज़्यादा, एबुडेंट साइटोप्लाज्म। क्लियर। तो हॉबनोर न्यूक्लियस किसमें मिलता है, एरिया स्टेलर रिएक्शन में। एबुडेंट साइटोप्लाज्म किसमें मिलता है, एरिया स्टेलर रिएक्शन में। और देखिएगा हाइपरप्लेसिया ऑफ एंडोक्राइनल सेल्स एंडोमेट्रियम की एरिया स्टेलर रिएक्शन में। और ये एरिया स्टेलर रिएक्शन या फिर डेसिडुअल रिएक्शन दोनों ही किसकी है, ये दोनों ही रिएक्शन किसकी वजह से होती हैं, एक तो डेसिडुआ की रिएक्शन दोनों की दोनों ही, और मोस्ट कॉमनली ये प्रोजेस्टेरोन की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, ये प्रोजेस्टेरोन की वजह से होती है। आगे समझ में। अब देखिए जब प्रोजेस्टेरोन की वजह से होंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कितना इंपॉर्टेंट है ये। यानी देखिएगा रप्चर्ड और एक होगा, देखो रप्चर्ड की बात करेंगे तो आप मुझे बताओ, अगर अदर देन डेसिडुआ में क्या हो रहा है, इम्प्लांटेशन हो रहा है, तो वहाँ पर प्लेसेंटा बनेगा कि प्रॉपर नहीं बनेगा। जब प्लेसेंटा प्रॉपर नहीं बनेगा तो अभी हमने देखा था एससीजी का लेवल क्या होता है, डिक्रीज होता है कि नहीं नॉर्मल से। दूसरा देखिएगा, मैंने आपको बताया था प्लेसेंटा से क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन आता है। क्या आता है, प्रोजेस्टेरोन आता है कि नहीं आता है। तो आप मुझे बताओ प्रोजेस्टेरोन का लेवल आएगा क्या, क्योंकि प्रॉपर बनी आएगा तो लेकिन नॉर्मल से कम आएगा, तो इसका मतलब प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। नॉर्मली 25 नैनोग्राम पर ml होता है। नॉर्मली प्रोजेस्टेरोन का लेवल कितना होता है, 25 नैनोग्राम पर ml होता है, लेकिन इसमें मिलेगा लेस देन 5 नैनोग्राम पर ml। कितना मिलेगा, तो इसका मतलब काफ़ी कम हो गया। तो मैंने आपको बताया था प्रेगनेंसी को सपोर्ट कौन कर पाता है, प्रोजेस्टेरोन। इसका मतलब कार्पस लूटियम के बाद में एससीजी ले लेता है इसके काम को, तो इसका मतलब अब सपोर्ट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो यहाँ से फिर क्या होगी, वो सेड आउट होगी कि नहीं होगी, हटेगी कि नहीं हटेगी। तो इसका मतलब या तो क्या होगा, अबॉर्शन, या फिर क्या हो जाएगी, रप्चर। तो अगर स्पेस मिल गया तो अबॉर्शन हो जाएगा। जैसे हमने एम्पुला के अंदर देखा, एम्पुला के अंदर क्या होता है, अबॉर्शन होता है। आगे समझ में। तो इसका मतलब मान लीजिए यहाँ पर इम्प्लांटेशन स्टार्ट होगा,
अब यहाँ पर इम्प्लांटेशन हो रहा है ऐसे करके, अब इसमें प्रोजेस्टेरोन चाहिए इसको ग्रो कराने के लिए, और एंडोमेट्रियम भी नहीं है, प्रोजेस्टेरोन भी नहीं है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा फिर डिटैच हो जाएगा, डिटैच होकर के यहाँ पर आ जाएगा, तो इसका मतलब डिटैच हुआ है, अभी ट्यूब रप्चर तो नहीं हुआ, तो इसको हमने क्या बोला, अबॉर्शन। इसी तरीके से इन्फंडिबुलम भी बड़ा होता है, उसके अंदर भी क्या होता है, अबॉर्शन होता है। आगे सही, अबॉर्शन के बाद वेजाइनल ब्लीडिंग प्रेजेंट होती है, लेकिन रप्चर होगा। अब मान लीजिए ये क्या है, स्टमस है, अब स्टमस के अंदर यहाँ पर क्या हो गया, मान लीजिए ये इम्प्लांटेशन हो गया, अब ये ग्रो करेगा तो ऐसे ऐसे पहुंचेगा, तो इसका मतलब इसमें क्या करेगा, प्रेशर डालेगा, जब प्रेशर डालेगा तो इसका मतलब क्या होगा, सपोर्ट नहीं करेगा, तो ये क्या होगी फिर इस तरीके से लार्ज हो जाएगी, यहाँ से क्या हो जाएगी, बरस्ट हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, क्या हो जाएगी, तो इसको क्या बोलेंगे फिर, रप्चर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रप्चर। और आपको पता है रप्चर है तो मोस्ट डेंजरस है, क्या है, मोस्ट डेंजरस है, तो इसका मतलब है रप्चर और अनरप्चर को समझने के लिए हमें, मैनेजमेंट को समझने के लिए हमें मोस्ट इंपोर्टेंट समझना पड़ेगा कि हाँ प्रोजेस्टेरोन, और दूसरा इसके साइन सिम्टम्स को, किसको समझना पड़ेगा, साइन सिम्टम्स को। तो इसका ट्राइएंगल होता है, क्या होता है साइन सिम्टम्स का, ट्राइएंगल होता है। ट्राइएंगल में एक तो क्या मिलेगा, वेजाइनल ब्लीडिंग मिलेगा, क्या मिलेगा, वेजाइनल ब्लीडिंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। दूसरा देखिए एब्डोमिनल पेन मिलेगा, क्या मिलेगा, वो बाद की बात है, वो किसकी बात है, बाद की बात है, ठीक है। और क्या मिलेगा, टेंडरनेस मिलेगी, क्या मिलेगी, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आगे समझ में। तो ब्लीडिंग होगी, टेंडरनेस होगी, एब्डोमिनल पेन होगा, देखिएगा। और क्या मिलेगा, ठीक है। एक और मिलता है, दैट इज दी अमेनोरिया, सभी में मिलेगा अमेनोरिया, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो प्रेगनेंसी तो है ही ना, तो प्रेगनेंसी है ही, तो इसका मतलब एससीजी और इनका लेवल बढ़ा हुआ है, तो एफएसएच का क्या होगा, डिक्रीज, तो इसका मतलब क्या मिलेगा, ट्राइएंगल में फिर ये नहीं आएगा, ये नेक्स्ट अदर में आएगा, दैट इज दी अमेनोरिया, क्या आएगा, अमेनोरिया, ऐसे याद करो। तो मतलब ब्लीडिंग, अमेनोरिया और एब्डोमिनल पेन। अगर आपसे पूछ लिया मोस्ट कॉमन साइन सिम्टम्स ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होगा, एब्डोमिनल पेन, क्या होगा, एब्डोमिनल पेन होता है। आगे समझ में, एब्डोमिनल पेन कैसा होता है, वुड नाइफ लाइक पेन, कैसा होता है, बोर्ड नाइफ लाइक पेन, नाइफ लाइक पेन होता है, बोर्ड हो जाता है, बोर्ड कैसा होता है, हार्ड, तो मतलब टेंडरनेस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, टेंडरनेस हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और ये रेडिएट होता है, ये भी पूछा जाता है, रेडिएट होता है किधर, शोल्डर की तरफ, किधर होता है, शोल्डर की तरफ। और शोल्डर की तरफ क्यों रेडिएट होता है, क्योंकि जब ये रप्चर होगी तो इसकी फिलिंग हो जाती ब्लड की किस में, कुल्डे सेक के अंदर, रप्चर हो गया तो पीछे, अब जैसे ट्यूब है, ये क्या है, यूट्रस है, और यहाँ पर क्या है, ट्यूब है। आगे समझ में, देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, ब्लेडर होता है कि नहीं होता है, तो ब्लेडर के आगे से ऐसे ऐसे आती है फेलोपियन ट्यूब, और यूट्रस के पीछे से ऐसे यहाँ पर क्या होती है, रेक्टम, तो रेक्टम है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बनती है, एक कुल्डेसेंट, कुल्ड डे सैक बनता है कि नहीं बनता, यहाँ पर क्या बनता है, कौन सी पाउच, यूटेरो वेसाइकल पाउच, कौन सी बनती है, यूटेरो वेसाइकल पाउच, या इसी को क्या बोलते हैं अपन, हाँ वेरी गुड, पाउच ऑफ डगलस बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। अब आप मुझे बताओ, यहाँ से ट्यूब से ये प्रेगनेंसी रप्चर होगी तो ब्लड यहाँ पर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कुल्डे सेक में। जब कुल्डे सेक में ब्लड बढ़ेगा तो इसका मतलब ये ब्लड क्या करता है, रेफर्ड होता है किसकी तरफ, शोल्डर की तरफ। यहाँ जब ये यहाँ पे ब्लड फिलिंग होगी तो ये इरिटेट करता है, जब इरिटेट करेगा तो इरिटेशन की वजह से जो पेन होता है वो शोल्डर की तरफ रेडिएट, ऐसे जहाँ पर रहेगा तो यहाँ पर होगा पीछे की तरफ, तो पीछे से ये पेन कहाँ रेडिएट हो जाता है, शोल्डर की तरफ रेडिएट हो जाता है। आगे समझ में, तो इस चीज़ को याद रखना, टेंडर जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पेन होगा दैट इज द मोस्ट कॉमन होगा, नाइफ लाइक पेन होगा, और रेडिएट होगा किधर की तरफ, शोल्डर की तरफ। और रप्चर में होगा, किसमें होगा ये, रप्चर में मोस्ट कॉमनली जो ट्राइएंगल है, क्या है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का ट्राइएंगल सिम्टम्स है, उसमें ब्लीडिंग मिलता है, एब्डोमिनल पेन मिलता है, और अमेनोरिया मिलता है। क्या मिलता है, अमेनोरिया मिलता है, याद रखोगे। अब देखो जब ये कंडीशन होगी तो देखिएगा, ये कंडीशन होते ही हमें पता चल जाएगा पर्सन को क्या हुआ है, रप्चर हुआ है, तो रप्चर हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, देखिएगा
रप्चर हुआ है तो इसका मतलब क्या है, डिक्रीज बीपी। भाई ब्लड लॉस हो रहा है, देखा ब्लीडिंग होगा तो क्या होगा, डिक्रीज बीपी। नेक्स्ट इंक्रीज हार्ट रेट होगा कि नहीं होगा, और दूसरा क्या होगा वहाँ पर, पेन होगा। क्या होगा, पेन होगा। तो इन सब की वजह से वाइटल साइन कैसे हो जाएंगे, अनस्टेबल। कैसे हो जाएंगे, अनस्टेबल होंगे कि नहीं होंगे। मदर किस में चला जाएगा, शॉक में चला जाएगा। किस में जाएगा, शॉक में जाएगा कि नहीं जाएगा। जब शॉक में जाएगा तो इसका मतलब इमरजेंसी आ गई, आगे कि नहीं आ गई। तो इसका मतलब कंडीशन किसकी है फिर, इमरजेंसी की। तो इमरजेंसी के अंदर दो तरीके का मैनेजमेंट होता है, एक तो इमीडिएट मैनेजमेंट और दूसरा डेफिनेटिव मैनेजमेंट। तो इसका मतलब है, बात करें किसकी, रप्चर की। रप्चर में फीमेल किस में चला गया, शॉक में चला गया। तो इसका मतलब दो तरीके का मैनेजमेंट करना है अपन ने। एक तो कौन सा करना है, इमरजेंसी, इसको रिससिटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिससिटेशन, या फिर इसको क्या कहते हैं, प्रायोरिटी मैनेजमेंट। क्या कहते हैं, प्रायोरिटी मैनेजमेंट, या इसी को बोलते हैं इमरजेंसी मैनेजमेंट। क्या कहते हैं, इमरजेंसी मैनेजमेंट। तो इसके अंदर फीमेल को क्या करना है, स्टेबल करना है। स्टेबल करेंगे तो आईवी कैनुला लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। आईवी कैनुला के साथ में क्या देंगे अपन, आईवी फ्लूइड देंगे कि नहीं देंगे। आगे समझ में। मदर को क्या कराएंगे, रेस्ट कराएंगे। क्या कराएंगे, रेस्ट। तो आईवी फ्लूइड मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है रिससिटेशन इमरजेंसी शॉक के अंदर। जब डेफिनेटिव मैनेजमेंट की बात करें, किसकी, डेफिनेटिव। तो डेफिनेटिव मैनेजमेंट के अंदर क्या करना है हमने, सर्जरी। क्या करना है, सर्जरी। तो इसका मतलब मोस्ट कॉमन मैनेजमेंट होता है किसका, रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी का क्या, सर्जरी। और सर्जरी में क्या करेंगे, सर्जरी अभी बताया दो तरीके से होगा, एक तो लेप्रोटोमी, वेरी गुड, लेप्रोटोमी और लेप्रोस्कोपी। ये तो इमरजेंसी परफॉर्म करने की, क्योंकि टाइम चाहिए और क्या चाहिए, इमरजेंसी। इसका मतलब टाइम है और एक्सपर्ट चाहिए। हमें तो क्या है, जल्दी से जल्दी ठीक करना है मदर को। तो इसका मतलब कौन सी चुनेंगे अपन, ओपन वाली। कौन सी चुनेंगे, ओपन वाली। लेप्रोटोमी ओपन करके फटाफट से क्या करेंगे, साल्पिंजेक्टोमी। ट्यूब को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ट्यूब को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। इसको क्या बोलते हैं, साल्पिंजेक्टोमी। अब चाहे वो फैमिली प्लानिंग हुई है या नहीं हुई है, इसमें कोई मतलब नहीं फैमिली प्लानिंग से। सिर्फ क्या करना है, ट्यूब को रिमूव करना है, क्योंकि ब्लीडिंग को स्टॉप करना है, शॉक से मदर को बचाना है। अभी किसको बचाना है, मदर को। आगे समझ में। तो ये होता है साल्पिंजेक्टोमी, मोस्ट कॉमन प्रोसीजर। या तो लेप्रोटोमी होगी, लेप्रोटोमी के अंदर क्या होगा, साल्पिंजेक्टोमी होगी। क्लियर हो गया बात समझ में। जैसे डिसीज करनी, उसमें देखा था हमने कि मोस्ट कॉमन क्या होगा कॉज, साल्फिंजाइटिस, और सेकंड होगा तो पीआईडी। तो इसी तरीके सर्जरी में याद रखना, लेप्रोटोमी में मोस्ट कॉमन क्या होगा, साल्फिंजेक्टोमी। उफरेक्टोमी किसको, ओवम को। जब ओवम के अंदर क्या हो, प्रेगनेंसी हो, तो उफरेक्टोमी ओवम को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमनली किसको, ट्यूब में ही होती है, तो ट्यूब को ही क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। और मदर को क्या करना होता है, स्टेबल करना होता है। आगे समझ में। तो ये हो गया रप्चर्ड प्रेगनेंसी का मैनेजमेंट। एक होता है रिससिटेशन मैनेजमेंट, दूसरा डेफिनेटिव मैनेजमेंट। आगे समझ में। दूसरा किसकी बात करेंगे अपन, अनरप्चर्ड की। किसकी बात करेंगे, अनरप्चर्ड। जब अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी तो इसका मतलब इसमें भी साइन सिम्पटम्स तो वही मिलेंगे, लेकिन ट्यूब रप्चर नहीं हुई है। एक तो क्या होगा, ब्लीडिंग, दूसरा अमेनोरिया, और दूसरा एब्डोमिनल पेन। आगे समझ में। तो इन सब चीज़ों को क्या करना है, मैनेज करना है। तो मैनेज करेंगे तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखिए किस में हो सकती है, पता लगाने के लिए, या तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, सेकंड ट्राइमेस्टर हो सकता है। आगे समझ में। अब देखिएगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर। देखो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, अब इसके अंदर मोस्ट कॉमनली अनरप्चर्ड के अंदर जो ड्रग देते हैं अपन वो होता है, दैट इज दी टैबलेट मेथोट्रेक्सेट। कौन सा होता है, ये कैसी ड्रग होती है, एंटी फॉलिक एसिड। कैसी ड्रग होती है,
एंटी फॉलिक एसिड होती है। इसकी वजह से फॉलिक एसिड नहीं होगा तो इसका मतलब है सेल का डिवीजन नहीं होता है। जब सेल का डिवीजन नहीं होगा तो आगे प्रेगनेंसी कंटिन्यू करेगी क्या? नहीं करेगी। तो इसका मतलब ड्रग ऑफ चॉइस माना जाता है किसको? मेथोट्रेक्सेट को। इसका टेबलेट है, या फिर इसको कैसे यूज कर लेते हैं अपन? इंजेक्शन के रूप में। कैसे करेंगे? इंजेक्शन IM दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? IM। आगे समझ में? तो IM इंजेक्शन देंगे, कितना देते हैं ये? 50 mg का। कितने का देते हैं? 50 mg का। क्लियर है? तो 50 IM इंजेक्शन सिंगल ही डोज दिया जाता है इसका मोस्ट ऑफ। और ये कैसा एंटीफॉलिक ड्रग होता है? ये क्या कर देता है? सेल की डेवलपमेंट को या डिवीजन को, सेल डिवीजन को प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो ग्रो करेगा क्या? नहीं करेगा। लेकिन इसको देने के लिए कुछ क्या है? रूल्स हैं या क्राइटेरिया है, वो फुलफिल होना चाहिए। फुलफिल होने का मतलब है इस टैबलेट को देंगे तो मदर कैसा होना चाहिए? हीमोडायनेमिकली स्टेबल। अनस्टेबल होगा तो इस ड्रग को देने के क्या करेंगे? कुछ नहीं, सीधा क्या करना है हमने? मैनेजमेंट करना है, मतलब शॉक को प्रिवेंट करना है। जो अनस्टेबल है उस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है। ड्रग की बात नहीं होगी। तो एक तो क्या होगा, जब ये देंगे ड्रग मेथोट्रेक्सेट, तो मेथोट्रेक्सेट देंगे तो इसका मतलब है देखिएगा, हाँ इसकी डोज में ये आता है 50 mg mmq। एरिया वाइज दिया जाता है, कितने एरिया को कवर कर रखा है एक्टोपिक प्रेगनेंसी ने। तो 50 mg पर mmq। क्लियर है? ये याद रखोगे। एंटीफॉलिक एसिड है और मेथोट्रेक्सेट टैबलेट का नाम है। देखिएगा नेक्स्ट, स्टेबल कौन होना चाहिए? मदर। नेक्स्ट अनरप्चर्ड, कैसी होनी चाहिए प्रेगनेंसी? अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी होनी चाहिए। दूसरा देखिएगा बीटा HCG का लेवल, HCG का जो लेवल है वो लेस देन 3000 होना चाहिए इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। ये कौन कहता है? दत्ता कहता है। कौन कहता है? ये DC दत्ता। लेकिन WHO के अकॉर्डिंग ये लेस देन कितना होगा? 5000 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। तो आपने याद रखना है। अगर इससे ज़्यादा है तो इसका मतलब इस टैबलेट का कोई मतलब नहीं है, आपने क्या करना पड़ेगा? सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ेगी। क्लियर है? लेकिन इससे कम है तो इसका मतलब क्या है? ये टैबलेट दे सकते हैं। तो इसका मतलब है HCG का लेवल या तो ऑप्शन में 3000 होगा या क्या होगा? 5000। तो आपने किसको सेलेक्ट करना है? 5000 को। तो HCG के लेवल फिर हाँ इससे कम होगा तब तो दे सकते, इससे ज़्यादा हुआ तो मतलब वो इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, इतना ज़्यादा ग्रो कर चुका है बच्चा। आगे समझ में? तो ये समझ में आ गया आपको। इसके बाद नेक्स्ट सेक का डायमीटर की बात करेंगे। तो सेक का डायमीटर होता है लेस देन 4 सेंटीमीटर, वो सॉरी मोर देन 4 सेंटीमीटर। मोर देन 4 सेंटीमीटर। अगर लेस देन 4 सेंटीमीटर है और HCG का लेवल क्या हो रहा है? लगातार डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। वेट एंड वॉच करेंगे तो हो सकता है थोड़े दिन वो प्रेगनेंसी वो एब्जॉर्ब हो गई, अपने आप ही एब्जॉर्ब होकर क्या हो गई? रिसॉल्व आउट हो गई। तो ये टैबलेट देने की भी जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब सेक कितना होना चाहिए? मोर देन 4 सेंटीमीटर सेक डायमीटर। HCG लेस देन 5000 3000। अनरप्चर्ड कंडीशन होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। कौन? मदर। तब जाकर के क्या देंगे अपन? मेथोट्रेक्सेट देंगे, IM देंगे, सिंगल डोज देंगे। आगे समझ में? अब देखिएगा इन केस ऑफ मेथोट्रेक्सेट आर फुलफिल्ड सारे क्राइटेरिया और HCG का लेवल कितना है? लेस देन 100। कितना है? लेस देन 100 इंटरनेशनल। यानी कि ये सारे क्राइटेरिया क्या हो गया? फुलफिल हो गया। फुलफिल होने के बाद में हमें पता चला कि HCG का लेवल कितना है? लेस देन 100 इंटरनेशनल। तो फिर कुछ नहीं करना है, आपने वेट एंड वॉच करना है। क्या करना है? वेट एंड वॉच करना है। वेट एंड वॉच के बाद में फिर आपने क्या करेंगे? USG तो पता चलेगा एम्प्टी हो चुका है क्या? सेक। यानी ट्यूब जो प्रेगनेंसी थी अनरप्चर्ड कंडीशन वो रीअब्जॉर्ब हो गई। रीअब्जॉर्ब हो गई अपने आप ही क्या हो जाती है? फिनिश आउट हो जाती है, वॉश आउट हो जाती है। आगे समझ में? अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ और अनरप्चर्ड कंडीशन है तो फिर अपन किस पर आ जाएंगे? सर्जरी पर। किस पर आ जाएंगे? तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन किसकी बात करेंगे? सेकंड ऑप्शन की। जब सेकंड ऑप्शन की बात करेंगे तो फिर क्या होगा? सर्जरी। सर्जरी इसका मतलब है लीस्ट कॉमन है। रप्चर्ड के अंदर ये मोस्ट कॉमन है, लेकिन यहाँ पर क्या है? अनरप्चर्ड में लीस्ट कॉमन है। लीस्ट कॉमन। मोस्ट कॉमन क्या है? इंजेक्शन होगा मीथोट्रेक्सेट का।
IM देंगे, सिंगल डोज देंगे कितना 500 mg/mm³। ये दिस इज द मोस्ट कॉमन फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है जब ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, मदर जैसे SCG का लेवल है 5000 से ज़्यादा है, गैस्ट्रिनल सैक है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है, और दूसरा क्या कंडीशन है, मदर हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है, तो फिर अपन किस पर जाएंगे, सेकंड ऑप्शन दैट इज दी सर्जरी। और सर्जरी में आपको पता है क्या करेंगे, लेप्रोस्कोपी। क्या कर देंगे, लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी क्योंकि यहाँ पर टाइम है, ऐसी इमरजेंसी कंडीशन नहीं, इमरजेंसी होती तो फिर क्या करते, लेप्रोटॉमी। वेरी गुड, ओपन करके कर देते, ओपन एब्डोमिनल सर्जरी करते, और ये लेप्रोस्कोपिक एब्डोमिनल सर्जरी है। इसमें से सैक को क्या करेंगे फिर, ओवम फोर्सेप्स से, किससे, ओवम फोर्सेप्स से वहाँ से रिमूव आउट कर लेंगे। आगे समझ में, और ओवम फोर्सेप्स से रिमूव आउट कर करके और क्या कर देंगे वहाँ पर, या तो स्टोमी कर देंगे या साल्फिंजेक्टोमी कर देंगे। तो देखिएगा जेक्टोमी क्या करते हैं, साल्फिंजेक्टोमी। साल्फिंजेक्टोमी ट्यूब को क्या किया, कट किया, उस पार्ट को और क्या कर दिया, रिमूव आउट कर दिया। ये कब करेंगे, जब फैमिली कंप्लीट है। क्या है, कंप्लीट है, मतलब आगे कोई फैमिली प्लानिंग नहीं करनी। अगर फैमिली प्लानिंग करनी है तो फिर इसमें करते हैं लीनियर साल्फिंजेक्टोमी। क्या करते हैं, लीनियर साल्फिंज। लीनियर मतलब लाइन का मतलब है जैसे ये फेलोपियन ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर यहाँ पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी, तो इसको कट करके क्या कर दिया, रिमूव, और इसको ओपन रख दिया, इस पार्ट को क्या रख दिया, ओपन रख दिया, सूचर नहीं किया। सूचर करेंगे तो अडेरम हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं वो बन जाएंगे, तो ये अपने आप ही रिकवर होगी। और इसको ओपन रख दिया, ओपन रखने वाली कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, लीनियर साल्फिंजेक्टोमी। क्या कहते हैं, लीनियर साल्फिंजेक्टोमी। क्लियर है, तो ये परफॉर्म करेंगे लेप्रोस्कोपी सर्जरी किसके अंदर, अनरप्चर्ड, सेकंड ऑप्शन ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। आगे बस समझ में, वेरी गुड। ये हमने कंप्लीट किया है अभी तक किसको, एक्टोपिक प्रेगनेंसी को। अब थर्ड अपन बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, दैट इज दी मोलर प्रेगनेंसी। किसकी बात करेंगे, मोलर प्रेगनेंसी। क्लियर। तो अर्ली प्रेगनेंसी की ब्लीडिंग के कॉज में मोस्ट इंपोर्टेंट अबॉर्शन, उसको कंप्लीट कर लिया। थर्ड वन, सेकंड वन था एक्टोपिक प्रेगनेंसी, थर्ड वन किसकी बात करेंगे, मोलर प्रेगनेंसी। आपको पता है मोलर प्रेगनेंसी भी अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट है। कैसा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद में खत्म कर देंगे क्लास। थैंक यू।